कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? कौन सी प्लानिंग कर रही हो गुड्डन सासू माँ के खिलाफ अलीशा के साथ? बताओ। मेरे साथी को परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारी इस चमची की चमड़ी उधेड़ दूंगी। छोड़ो उसे, छोड़ मैंने कहा। बेवकूफ। बहुत उड़ रही हो ना रेवती, पर याद रखना तुम्हारी इस उड़ान को ज्यादा दिन तक हवा नहीं मिलने वाली। दिन तो अब जिंदल परिवार के कम बचे हैं दुर्गा जी। आप जानना चाहती है ना कि अलीशा ने क्या प्लान किया है? तो बस कल सुबह सूरज उगने तक का इंतजार कर लीजिए। चल सरू। अब सॉरी लक्ष्मी, कहीं ये अलीशा नाम का तूफान पूरे जिंदल परिवार को अपने चपेट में ना ले ले। लक्ष्मी, मुझे लगता है कि ये आज कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। हाँ दुर्गा दी, देखिए ना, आज खाने की बेइज्जती भी नहीं कर रही है और प्लेट की भी। और तो और आज नहा के भी आई है। कहीं आने वाले तूफान की पहले की शांति तो नहीं है? क्या हुआ? एक सेकंड, ये लो। अलीशा, क्या हुआ? Are you okay? अलीशा, अरे कोई पानी तो जल्दी। अलीशा, 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 ये अलीशा, you okay? सब सुने। सासू माँ, गुड्डन, 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 क्या हुआ? ये हो क्या रहा है? बेटा, बेटा, तू कैसी है? अरे क्या हो रहा है तुझे? बता ना। अलीशा, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ है? कंफ्यूज हो गए ना रसोईया जी, इस मसालों के साथ मैंने थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा क्या? जहर जहर का तड़का मिला दिया। सासू माँ, पर क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? अलीशा, आंसर मी, क्यों किया? ठीक तो है ना? ये रहा, ये जहर का तोड़। तोड़? दोनों से बराबर का प्यार करते हो ना तुम? मरीज दो है, संजीवनी बूटी एक। किसे बचाएंगे आप? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या अलीशा? अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए तुमने अपने खाने में जहर मिला दिया। लला कुछ कर। दिखावे का जहर नहीं है ये। थोड़ी देर और रही ना तो जान भी जा सकती है। वक्त रहते बचा लीजिए अपनी गुड्डन को। मुझे पता है आप उसी को बचाएंगे। लल्ला, दोनों की हालत और भी खराब होती जा रही है। कुछ कर बेटा, कुछ कर, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ ना। हाँ दादी, मैं कर रहा हूँ ना। जल्दी करो। और दवाई खाने आएगा ना? मरीज में लाश पड़ी होगी। फैसला
बदले का वक्त आ गया है। या तो बीवी या बेटी। या बेटी, या तो बीवी या बेटी, या बेटी, या बेटी। रेवती, हो क्या गया है तुम्हें? अरे घर में इतना सब कुछ हो गया, ये दारू पीने का टाइम है क्या? ये मैं तुम्हारी बुरी आदतों के लिए नहीं लाई हूँ, ये तो सलीशा के लिए है। उसे जरूरत है ना अभी। तो जाओ दे दो उसे, मैं क्या करूँ उसका? मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम ये उसके पास लेके जाओ, वो भी अकेले। मैं जाके दूँ? और ये अकेले? क्या क्या मतलब क्या तुम्हारा? जब सीधे हो नहीं तो बनने का नाटक क्यों करते हो? हम दोनों का टाइम वेस्ट करते हो। और वैसे भी बेचारी अबला नारियों के तो तुम मसीहा हो पर, और ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तो जाओ, जाके जादू चलाओ। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? वो एजे की बेटी है। एजे की नहीं, हमारे दुश्मन की बेटी है वो, और दुश्मन की कमजोरी को अपनी ताकत बनाने में ही समझदारी है। पर लेकिन तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में ना ये बात जाएगी नहीं, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा चुपचाप करते जाओ। ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, बस। अरे पर तुम ना दुनिया में ऐसे पहले पति हो जिसकी खुद की बीवी बोल रही है कि दूसरी लड़की को जाके पटाओ। अब देखो, जैसे तुमने मेरा फायदा उठाया था, तुम्हें ठीक वैसे ही करना है अलीशा के साथ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बकवास। मुझे लगता है ये तुम्हारा आइडिया जो है ना, ये बिल्कुल बकवास है। अरे इससे हमें क्या हासिल होगा, हमें क्या फायदा होगा? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे सुकून मिलेगा और उस गुड्डन को तकलीफ। खून खौल उठेगा उसका, और उसी उबलते खून में वो जल भुन के राख हो जाएगी। अब सवाल जवाब का किस्सा खत्म हो गया हो तो जाओ काम पर लगो। पहली बार थप्पड़ पड़ा है उसे, और इससे पहले कि आंसुओं का दौर खत्म हो, तुम अपना कंधा लेके जाओ, पहुंच जाओ वहां। चलो जाओ जाओ जाओ, निकलो निकलो निकलो। और हाँ, जितने झूठ तुमने मुझसे बोले थे उससे भले 2 पैसे ज्यादा बोलने पड़े, लेकिन लड़की तुम्हारे प्यार में फिसलनी चाहिए। चलो जाओ अब। तुम्हें लगता है ये तरकीब काम करेगी रेवती? तरकीब का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई की शक्ल जरूर काम कर जाएगी। उसको अलीशा के साथ देख के एजे और गुड्डन बौखला जाएंगे, रातों की नींद उड़ जाएगी उनकी। हमें तो बस अलीशा को हथियार देना है, गोली तो वो खुद ब खुद चला लेगी। जितना तुम अलीशा को सुधारोगी उतना ही मैं उसे बिगाड़ूंगी। तुम्हारी अच्छी माँ बनने के ख्वाब को मैं तोड़ूंगी और तुम्हें दर्द के आंसू रुलाऊंगी गुड्डन। ये रेवती तो अपनी माँ कौशल्या की भी माँ निकली। एक नंबर की कमीनी और बदतमीज लड़की है ये। मतलब माँ सुधरने से पहले अपनी सारी बुराइयां अपनी छोटी बेटी रेवती को विरासत में दे दी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने तो। और देखा जाए तो गुड्डन और एजे की किस्मत भी फूटी हुई है। एक तरफ बहन है तो एक तरफ बेटी है। ओए होए होए, मजा आ गया, क्या बात है। बहुत बुरा फंसे हैं तोता और मैना।
ये रहा तुम्हारे दर्द को राहत देने का जरिया। राहत मिलने से दर्द कम हो जाता है, और जब दर्द कम हो जाए ना तो इंसान अपनी बेइज्जती भूल जाता है। तो तुम अपनी ये राहत की कटोरी लो और निकलो यहाँ से। जुबान और दिमाग दोनों ही बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह हैं, बिल्कुल देखिए मिर्च। खैर देखो, अकेला तो मैं तुम्हें छोड़ने से रहा। मैं जानता हूं तुम गुड्डन को उसके दिए हुए दर्द का जवाब देना चाहती हो, लेकिन यही सोच रही हो ना कि वो होगा कैसे, है ना? मैं एक बात बताऊं, ये जो दर्द तुम झेल रही हो ना अभी, मैं सालों से झेलता हुआ है। ये दोनों लैला मजनू मेरे साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं, ये सिर्फ इस घर को नहीं बल्कि पूरे इंदौर को पता है। तुम मानो या ना मानो अलीशा, इकलौता मैं ही हूं जो तुम्हारा दर्द समझ सकता है, उसे बांट सकता है, उस पर मरहम लगा सकता है। मरहम के बहाने मजे ले रहे हो? बड़ी आशिकी आ रही है। अब तुम खूबसूरत ही इतनी हो तो क्या करें, आशिकी आना तो लाजमी है ना। मगर अफसोस आज आशिकी की वजह से नहीं बल्कि फिक्र की वजह से आया। तुम्हारे दर्द को ठीक करने, उस पर मरहम लगाने। कल शाम सूरज ढलने से पहले इंदौर के सबसे मशहूर रसोइया को इसके परिवार से अलग करके दिखाऊंगी। प्यार बड़ा होता है गुड्डन, लेकिन खून खून होता है। और देखना गुड्डन, तुम खुद अपने रसोइयों को मेरे साथ भेजोगी। नहीं, लीजिए। अलीशा की बात से अभी तक परेशान हो क्या? नहीं। देखो, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आपके प्यार पर तो भरोसा है जिंदल साहब, लेकिन वो अलीशा की नफरत की आग भी कुछ कम नहीं है। चैलेंज दिया है उसने हमें कि हमें आपसे दूर करके ही दम लेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा गुड्डा, कुछ भी नहीं। जानते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर है मन में। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। अलीशा को अपना डिसीजन बदलना होगा। तुम, मैं, ये परिवार सब अलीशा के साथ हंसी खुशी रहेंगे। मेरा विश्वास करो, भरोसा है ना मुझ में? या ये आवाज ये सब क्या हो रहा है मां? अच्छा, तो ये क्या तू नहीं करवा रहा? मैं क्यों बुलाऊंगा मां? मुझे लगा शायद आप करवा रही हैं ये सब। तो फिर ओए हेलो, ये सब किसके कहने पर कर रहे हैं आप? यहाँ तो कोई फंक्शन नहीं है। मैंने बुलाया इन्हें गुड्डन। अब फंक्शन भी हो जाएगा अगर तुम इन्हें तैयारी करने दोगी तो। कैसा फंक्शन? दुर्गा जी, लक्ष्मी जी। अलीशा बेटा, तेरा जन्मदिन है क्या आज? नहीं नहीं दादी आंटी, जन्मदिन नहीं है, उससे भी बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? एक ऐसा सरप्राइज जिसके खुलने से पहले एक लड़की को अपने परिवार, माँ, पिता, चाहे वो उनसे कितनी भी नफरत करती हो, उनके आशीर्वाद की जरूरत पड़ती ही है।
ऐसा क्या सरप्राइज है अलीशा? अब बता दूंगी तो सरप्राइज कैसा? फिकर नॉट गुड्डन, तुम्हें और पूरे कुनबे को जल्दी पता चल जाएगा। चक्कर क्या है? सबके पैर छूना, यूं सबसे इतनी तमीज से बात करना। हमने आपसे कहा था ना जिंदल साहब, अलीशा हमें आपसे दूर करने के लिए कुछ अतरंगी प्लान जरूर करेगी। ये अलीशा करना क्या चाहती है? सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से रेडी हो गया अलीशा। अब देखना गुड्डन, मेरा सरप्राइज खुलते ही तुम कैसे अपने आदरणीय रसोइया को सारे रिश्ते तोड़ने पर मजबूर करोगी। चिंगारी लग चुकी है गुड्डन, बस आग पकड़ना बाकी है। मेरे इस चैलेंज को जीतना तुमसे ना हो पाएगा। कौन है आप सब? कुछ पूछ रहा हूं आप सबसे, जवाब दीजिए। आप लोग हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? चल क्या रहा है? मेरा स्वयंवर चल रहा है आदरणीय रसोइया। वाह भाई वाह, मतलब मजे मजे में तो कमाल ही हो गया। पहले गुड्डन की बहन और अब अक्षत जिंदल की बेटी। हाँ? पहले गुड्डन का बहनों ही था और अब तो मैं उसका दामाद बन जाऊंगा। वाह पर यार, अगर मुझे पता होता ना कि मेरी कुंडली में इतनी सारी शादियां लिखी हैं तो मैं तो शेरवानी की दुकान लगवा लेता। परफ्यूम, अरे मेरे वाला परफ्यूम कहाँ है? कबर्ड में देखता हूँ। कौन है? पकड़ के रखो। किसकी इतनी हिम्मत? जल्दी छोड़ो, छोड़ो। शांत गधाधारी भीम, शांत हो जाओ। 3-3 शादियों के सपने देख रहे हो ना तुम। गुड्डन सासू माँ तुम्हारे इस सपने को कभी पूरा नहीं होने देंगे। बेहोश हो गया, इसको इसकी सही जगह पहुंचाते हैं। अब देखते हैं ये पापी पर्व अलीशा से कैसे शादी करता है। सासू माँ को बताते हो। सासू माँ, काम हो गया, चलो। पर्व को हमने सेट कर दिया जिंदल साहब, वो मंडप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। गुड जॉब। तैयारी शुरू करो पंडित अंकल, दूल्हा भी आता ही होगा। अरे पर जल्दी आ जाओ, तुम तो दुल्हन की तरह सज रहे हो। पर मुहूर्त निकला जा रहा है यार। तीसरी शादी है और टाइम ऐसे ले रहा है जैसे पहली बार घोड़ी चढ़ रहा हो। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे।
तुमने पुकारा हम चले आए। अलीशा डार्लिंग, बस कहीं फंसा हो। इसे तो मैं बट यू नो व्हाट, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे शादी करने से नहीं रोक सकती। रिटायरमेंट ले लीजिए दुर्गा जी, आपके पैतरे ना फीके पड़ने लगे। जानता था कि इस जानवर को काबू करना इतना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं जिंदल साहब, पहला वार नहीं चला तो कोई नहीं, दूसरा वार जरूर चलेगा। आप लोग अंदर आ जाइए, इट्स टाइम। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इस आदमी को। यही है जो मेरी बेटी से शादी करने जा रहा है। ले जाओ, पकड़ो इसको। एक मिनट इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें गैर कानूनी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन चल के बोलिए। ले जाइए जल्दी। 1 मिनट। शादी करना कब से जुर्म हो गया जीजू? शादी करना जुर्म नहीं है रेवती, पर एक शादीशुदा आदमी का दोबारा शादी करना, दैट इज अ क्राइम। कानूनन पर ये शादी नहीं कर सकता। प्लीज अरेस्ट, टेक हिम अवे। तो एक बात बताइए, जब कानूनन मैं और पर्व डिवोर्स ले सकते हैं, तो वो दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकता? What? आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं और पर्व लीगली अब साथ नहीं है। प्रूफ के तौर पे मैं आपको डिवोर्स पेपर्स दिखा सकती हूँ। 1 मिनट। हाय। जिंदल साहब, आप सोए क्यों नहीं अभी तक? मैं जानता था कि बिना मेरा चेहरा देखे तुम सरगी की रस्म पूरी नहीं करोगी, कैसे समझ जाते हैं बिन कुछ कहे? क्योंकि मैं तुम्हारे दिल की हर बात बिना शब्दों के ही समझ जाता हूँ गुड्डन। अच्छा, और क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गुड्डन। और क्योंकि मैंने भी व्रत रखा है मिसेस छल्ली अक्षत जिंदल। पर आपने क्यों व्रत रखा है? क्यों व्रत रखा है? गुड्डन, तुम्हें हमारी शादी के बाद का तुम्हारा पहला करवा चौथ याद है? आ गए आप? अगले करवा चौथ के लिए बहुत जल्दी नहीं आ गए? मैंने कहा था भूखी रहो, या मैंने कहा था मेरा वेट करो? उस वक्त हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता तो था, लेकिन प्यार नहीं था। वो प्यार जो आज है बहुत है। गुड्डन, अगर तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हो ना, तो मैं भी रखूंगा। अगर तुम सबसे लड़ सकती हो तो मैं भी लड़ूंगा। अगर तुम अपने दिल में दर्द को रखकर सब अच्छा करने का जज्बा रख सकती हो तो मैं भी रखूंगा गुड्डन। हर पल हर कदम में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं रहने दूंगा। हमें तो लगा था आप इस दूरी को सीरियस लेकर। मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल, हम आपके इतना करीब आ चुके हैं कि अब आपसे इतनी सी भी दूरी सह पाना हमसे ना हो पाएगा। माना कि हम दोनों पास नहीं है गुड्डन, पर साथ हमेशा रहेंगे, एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट। कभी अलग नहीं होंगे। भरोसा है आप पर जिंदल साहब। और जहां तक बात अलीशा की है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना गुड्डन। मैं कल आऊंगा। तुम्हारा करवा चौथ का व्रत मैं खुद अपने हाथों। नहीं जिंदल साहब, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों गुड्डन?
जिंदल साहब, अलीशा पर इसका बहुत उल्टा असर पड़ सकता है। हो सकता है कि इसके बाद वो हमसे और नफरत करने लगे। अरे लेकिन आपको खुद लेकर गई है ना वो जिंदल भवन से, देखिएगा खुद वापस लेकर भी आएगी। अलीशा खुद मुझे जिंदल भवन लेकर आएगी, और तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा? हो पाएगा जिंदल साहब, आपकी गुड्डन से हमेशा सब हो पाता है, आपके भरोसे की वजह से। लेकिन है ना, इसके लिए आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। आप बताइए तो सही, क्या हुक्म है मेरे आका? वो सब हम आपको सुबह बताएंगे, वरना इस सवाल जवाब के राउंड में है ना सर्गी का समय निकल जाएगा। चलिए शुरू करें। शुरू करें। खाना। तुम्हारा फेवरेट। ये दूरियां ये दूरियां ये दूरियां इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। क्यों कोई पास है दूर है, क्यों कोई जाने ना कोई यहाँ पे आ रहा पास जिंदल साहब, दूर में क्या हो गया आपको? जानू ना मैं हूँ। तुम इतना याद करोगे तो और क्या होगा? पानी पी लीजिए। इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। I love you. I love you too. ये लो, खास लोगों के लिए खास ऑर्डर। जितना ठूसना है ना ठूसो। अब चलिए खाना शुरू कीजिए। सासू माँ कहाँ फंस गई आज? करवा चौथ है, कुछ खा भी नहीं सकते। क्या करें? लॉर्ड कृष्णा, कुछ तो आइडिया दो। अब अरे वो प्लीज पानी भी पास कर दो ना आप। थैंक यू। रुको रुको रुको, अब कोई खाना मत खाएगा। क्यों नहीं खाएंगे? हाँ? इतना स्वादिष्ट खाना तो लगा हुआ है। हाँ माँ जी, खाना बहुत स्वादिष्ट है, पर ये देखिए ना, ये बाल पक्का से स्वादिष्ट नहीं होगा। खाने में बात। प्लीज पानी भी पास कर दो ना आप। ईशा, ये सब क्या है? खाने में बाल, वो भी जिंदल साहब के खाने में। ये सब तो हमें कतई मंजूर नहीं है। कहाँ है वो? हम खुद ही जाकर बात करेंगे इस पर से। चलो चलो, हाँ हम भी चलते हैं। एक मिनट, यहाँ क्या कर रही हो? देखो, बिना कैप के और एप्रन के आना। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मना है ना बिना एप्रन और कैप के आना यहाँ पर? तो खाने में बाल का आना भी मना है। What the hell, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सही कह रहे हैं। आपके किचन से बाल आया खाने तक और खाना आया हम तक, यानी आपके कस्टमर्स तक। Impossible. यही हुआ। तो अपने कस्टमर्स को आप ऐसा ये बाल वाला खाना खिलाते हैं? ये तो शुक्र मनाइए कि हम बाहर सब कस्टमर्स के सामने सीन नहीं क्रिएट कर रहे हैं और ना ही आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं।
वरना ये आलू प्याज छिल के जो इज्जत कमाई है ना आपने, यहीं के यहीं उतर जाती, आपकी भी और आपकी ये इस ट्रेनी की भी। देखो गुड्डन, तुम मेरे खाने की क्वालिटी पर सवाल उठा रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अपने काम के साथ बड़ा ऑनेस्ट हूँ। हाँ, हमें पता है आप कितने ऑनेस्ट हैं। उसी ऑनेस्टी के साथ हम कस्टमर्स को आप सॉरी बोल दीजिए, पर आप तो अपनी गलती मानेंगे नहीं, सवाल पर सवाल उठाते रहेंगे। कैसे से शेफ हैं आप? एक्सक्यूज मी, मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, हमें पता था आप ऐसे ही कहेंगे, इसलिए ना प्रूफ साथ में लाए। ये देखिए, आपकी गलती यहाँ है मिस्टर। देखिए देखिए, गौर से देख लीजिए। समझ गया मैं तुम क्या करना चाहती हो। आप लोग शायद बहुत खुश होंगे ना कि मैं घर से जा चुका हूं, लेकिन ये मेरा रेस्टोरेंट है और ये मेरा किचन है, और इस किचन में ये पागलपंती नहीं चलेगी। ओके? मतलब अगर रेस्टोरेंट आपका है तो ये बाल वाला खाना खा लिया हम? हाँ तो खा लो ना, वैसे भी ये मेरा नहीं तुम्हारा बाल है, लंबाई देखो इसकी। कितने बेशर्म हैं आप लोग। मतलब खाने में बाल निकला वो भी हमारी गलती। हमने तो सोचा था कि किसी पति या बेटे के रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि इंदौर के सबसे मशहूर शेफ के रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे, बकायदा पैसे देकर। एक बात बताएं आपको जिंदल साहब, हम यहाँ आपके घर वाले नहीं हैं, आपके ना कस्टमर्स हैं, और आप अपने कस्टमर से इस तरह से बात नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते अगर हम कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो। और अगर आपको करनी है ना तो कीजिए। वैसे भी हमने देख लिया, ना ही खाना बनाना आता है और ना ही बात करने की तमीज आप लोगों में। पर एक सलाह दे दे मुफ्त की, अपनी जुबान पर मिर्च और खाने में नमक थोड़ा ना कमी कीजिए, तभी चलेगा आपका ये रेस्टोरेंट। हाँ तो नहीं है तमीज, जाइए। चलिए माँ जी। पूरा का पूरा कुंभ जाके रामलीला में भर्ती क्यों नहीं हो जाता? या नुक्कड़ नाटक शुरू कर लो। और तुम मतलब बाल का बवाल बनाना तो कोई तुमसे सीखे गुड्डन। चल ठीक है, तुम अच्छी एक्टर हो, लेकिन ये बाकी सब, इनको ट्रेनिंग देने का और टाइम तुम्हें कब मिल गया? छोड़ो ये सब सास बहू खेलना गुड्डन। मैं बता रही हूँ, मुंबई जाओ, बहुत पोटेंशियल है तुम में। तुम ना अपनी एक्टिंग से किसी को भी बेवकूफ बना सकती हो, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ। अलीशा अंतरा जिंदल हूँ। बहुत बड़े बड़े नाटकों से पर्दा गिराया है मैंने। आज ना मेरा पहला दिन है यहाँ, तो ये मीठे के तौर पे केक तुम सब लोग खा सकते हो, इसमें कोई बाल वाल नहीं है, कसम से। अब चलो मैं अपने हाथ से ही खिला देती हूँ। अब वो क्या है ना, आदरणीय रसोइया के खास मेहमान हो तुम लोग, तो भूखे पेट कैसे जाने दे सकती हो, है ना गुड्डन?